ऐसे खींच दिया। ये बॉल है तो ये लाइन तो पीछे भी जाएगी, यानी कि पूरा गोला बन जाएगा। तो जो लाइन पृथ्वी को, जो गोला, ये गोल बन गया है, जो लाइन पृथ्वी को ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण के बराबर बराबर भागों में बांटती है, उसको विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है? और ये विषुवत वृत्त का नंबर, अभी मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कह रही हूँ, नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। अब सोचिए 0 के बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है ना, यहाँ तक चलिए। 0 के बाद क्या आता है? 1। तो 1 डिग्री पे भी एक लाइन है, 2 भी एक लाइन है, 3 भी। ऐसे करते करते जब हम उत्तरी ध्रुव में आएंगे, इस पॉइंट पर उत्तरी ध्रुव में आएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। कितनी लाइन खींच लेंगे? 90। उसी तरह ऊपर से लेके अगर दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री। तो 90 और 90 कितनी लाइन हो गई? 180। कितनी हो गई? 180। और उसमें आप विषुवत वृत्त को भी जोड़ दीजिए। अब कितनी हो गई? 181। मतलब 181 लाइन खींच दी हमने यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। कितनी रेखाएं हो गई? 181। कितनी हो गई? 181। इसमें से 90 ऊपर और 90 नीचे और बीच में एक विषुवत रेखा। 181 हो गई। इन सभी 181 रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश रेखा है। जरा ये भी बताइए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? क्योंकि विषुवत वृत्त बीचों बीच है, इसीलिए जब हम इसको खींचेंगे तो ये सबसे बड़ा गोला बनाएगी। हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, गोला आपका छोटा, लाइन आपका छोटा होता जाएगा। देखो, छोटा होते होते गोला जो है, छोटा होते होते एक बिंदी में पहुंच जाएगा। इसी बिंदी को हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानेंगे। उसी तरह से गोला खींचते खींचते जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो गोला छोटा होता जाएगा और आखिरी पॉइंट हमारा कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। कितने बच्चों को अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई? वेरी गुड।